मेरा सवाल आपसे ये है कि जो हमारा समाज है, वो डर या भय को तो बहुत आसानी से अपना लेता है, पर तर्क को क्यों नहीं? आपके सवाल के दो हिस्से हैं। पहला डायन वाला समझ लेते हैं, फिर इस पे आते हैं कि हम भय को क्यों फॉलो करते हैं, तर्क को क्यों नहीं करते हैं। डायन का मतलब वही, जैसे मैंने आपको केपलर की मम्मी की कहानी सुनाई, जर्मनी में, सिर्फ भारत में नहीं होता, हर जगह होता है। जहाँ जहाँ पढ़ाई कम है वहाँ वहाँ डायन भूत प्रेत ज़्यादा है। और डायन के मामले में ध्यान रखना है, दुनिया भर में केवल महिलाएं मारी गई हैं। इसमें सेक्सिज्म भी है, जेंडर वाला मामला भी है। जैसे बिल्ली के मामले में रेसिज्म भी है। काली बिल्ली, सफ़ेद बिल्ली प्यारी है, उसको पालेंगे। काली बिल्ली से वो रेडिएशन होता है न्यूक्लियर टाइप का, जो हमारा दिन खराब कर देती है। डायन में पुरुष कभी नहीं मरते। जैसे इस केस में पुरुष मरे भी हैं, तो क्यों? क्योंकि उसके घर में एक महिला थी, उस पर डायन होने का आरोप था, और उसको मारने के प्रोसेस में सबको ही मार दिया उन लोगों ने। लेकिन वरना आरोप मैंने जब तक सुना है, डायन का महिलाओं पे ही आता है। एक मेलांचल नाम का उपन्यास है, 1950s में लिखा गया था। उसमें भी एक बड़ा, मतलब क्या कहेंगे, प्रसंग है, महत्वपूर्ण प्रसंग है कि एक बूढ़ी महिला है, गणेश की नानी नाम से उसका जिक्र आता है, और गांव के लोगों में बात फैल गई कि यही डायन है, और एक दिन लाठी मार मार के उसको ख़त्म कर दिया। तो बिहार में, झारखंड में भी ये घटनाएं ज़्यादा सुनने को मिलती हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा ये ट्रेंड ज़्यादा है। तो डायन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि देखो, सारा खेल क्या है कि मनुष्य दिमाग लगाता है कारण ढूंढने पे, क्योंकि कॉजेशन को समझना हमारी फितरत है। हम कारण ढूंढते हैं हर चीज़ के। गांव के लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है, मान लीजिए कोई पुराना गांव है, पिछड़ा गांव है, पढ़ाई लिखाई किसी ने की नहीं है। एक आध ने की है तो पिट जाता है बेचारा, बोलता है तो कोई उसकी बात सुनता नहीं है। अब क्या हुआ, अचानक एक घर में एक बच्चा बीमार हुआ, मर गया। कुछ हुआ, मान लीजिए डेंगू हुआ, समझ ही नहीं पाए, जब तक समझते उसकी मौत हो गई। प्लेटलेट्स कम हो रही हैं, वो और दवाई कर रहे हैं, नीम पिला रहे हैं, हल्दी पिला रहे हैं, कि उसको, उनको पता नहीं प्लेटलेट्स क्या होती हैं। प्लेटलेट्स कम होती गई, बच्चा मर गया। मच्छर जिंदा है, फिर उस डेंगू के मच्छर ने किसी को काट लिया। 5-6 घरों में एक एक व्यक्ति की बुखार हुआ, 3-4 दिन तेज बुखार हुआ, शरीर टूटा, मौत हो गई। अब ये लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है कि उसकी वजह मच्छर में ढूंढ पाए, और ये भी समझ में कौन सा मच्छर है, और उस मच्छर के काटने से एग्जैक्टली हुआ क्या, प्लेटलेट्स क्या होती हैं, ब्लड का कौन सा हिस्सा प्लेटलेट है, वो कैसे कम होता है, कैसे बढ़ेगा, प्लेटलेट्स कैसे हम ले सकते हैं किसी और से, उनको नहीं पता। वो मोटा मोटा कारण ढूंढ रहे हैं भैया कि ये जो बच्चा मरा है, मरने से पहले कहाँ कहाँ गया था। तो पता लगा कि उस वाले घर में जो बच्चा रहता ना, एक दिन उसकी मम्मी ने अपने बच्चे को भी, इसको भी कुछ खिलाया था। ये बच्चा खेलते वहाँ चला गया था। तो गांव के लोगों को शक हो गया कि ज़रूर वो महिला कुछ कर रही है। बाकी जो 4 मरे हैं, उनके घरों से पूछेंगे, हो सकता है वो बच्चे ना गए हों, पर सामाजिक माहौल में विरोध नहीं कर सकते आप। अगर 4 लोग इस मूड से आए हैं कि साबित करना है, पूछेंगे वहाँ गए थे ना, तो ये क्या बोलेगा, हाँ गया तो था, हो गया साबित, गवाही मिल गई। केपलर की मम्मी के खिलाफ 24 गवाह थे, जबकि उसने कुछ नहीं किया था। 24 गवाह गांव में मिल गए थे, 4 लोग गवाह बन गए। अब सबने तय किया, सारे मूर्ख एक साथ बैठे हैं, पढ़ाई लिखाई किसी की नहीं है। इन सारे लठैत मूर्खों के बीच में विचार चल रहा है कि इन बच्चों को बचाना है तो इस औरत को मारना होगा, यही डायन है। जादू टोना करती है, काला जादू करती है। काला जादू मतलब जो किसी के अनिष्ट के लिए किया जाता है जादू, और इससे बचने का एक ही उपाय, इसको मार दो। अब गांव के 10, 20, 50 लोग इकट्ठे होंगे, उसको पकड़ेंगे, उसका बाल खींचेंगे, पेड़ के पास बांधेंगे और मार देंगे। वो संभव नहीं तो घर में आग लगा देंगे, कहीं और जाके मार देंगे। तो अपनी जिंदगी बचाने के लिए किसी को मार देना, ये तो समाजों में सामान्य बात है। अच्छा, आप ही बताइए, आपने कहा कि भय तो हमने लिया, तर्क नहीं लिया। मान लीजिए कि आप अपने रूम में गए, एक रूम है आपके पास, रूम के अंदर घुसे, कुंडी बंद की, थोड़ा सा दूर आ गए, और अचानक देखा दरवाजा, एक ही दरवाजा है, उस दरवाजे के पास एक सांप बैठा हुआ है। ठीक, वो सांप काटता है या नहीं आपको नहीं पता, जहरीला है या नहीं आपको नहीं पता, पर वो है यूं, पूरे मूड में लग रहा है। कमरा छोटा सा है,
और उस कमरे में एक हथियार है, लाठी वाठी कुछ है आपके पास। आप इस समय उससे बातचीत करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तुम यहाँ क्यों आए हो, गलती से आ गए, दरवाज़ा खोलेंगे कि वो बाहर निकल जाए, या उसको मार देंगे। अभी आप कुछ भी बोल लीजिए, आप दरअसल उसको मारेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि इसको नहीं मारा तो मैं मर जाऊंगा। ये ह्यूमन बीइंग की नहीं, हर बीइंग की फितरत है। जहां लगता है कि मेरे बचने के लिए किसी को मारना जरूरी है, हम सब मार देते हैं। तो गांव के लोग डायन कह के मार रहे हैं, उनके दिमाग में भय तो वही है, एग्जिस्टेंशियल या सर्वाइवल थ्रेट है उनके सामने। उन मूर्खों को पता नहीं है कि एक मच्छर मार रहा है, न कि उस महिला के प्रयास से मर रहे हैं। और रही बात यह कि तर्क क्यों नहीं पहुंचता है, डर क्यों पहुंचता है, क्योंकि डर सबसे पहले पहुंचने वाला इमोशन, मैंने आपसे पहले ही कहा, जो इमोशन हमें सबसे जल्दी प्रभावित करता है वो डर होता है। और इमोशंस की दुनिया का एक उसूल है, लिम्बिक सिस्टम होता है दिमाग के अंदर जो इमोशंस को कंट्रोल करता है। एक सामान्य न्यूरोसाइंस का थोड़ा बेसिक देखेंगे ना कि दिमाग कैसे काम करता है। इमोशंस जैसे ही एलिवेट होते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग के वो वाले हिस्से जो लॉजिकल है काम करना बंद कर देते हैं, पैसिव हो जाते हैं। ये हमारे चाहने से नहीं होता, हमारे दिमाग का मैकेनिज्म काम ही ऐसे करता है। इसलिए आप देखेंगे जब आपको बहुत तेज गुस्सा आता है, दिमाग काम नहीं करता, और आप उस गुस्से में कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि बाद में पछताते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया।